हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो जेक बोर्ड सेशन 2024-25 का वीकली टेस्ट शुरू होने वाला है 22 जून को। आज है 20 जून, अगले 2 दिन में आप लोगों का वीकली टेस्ट होगा। आप लोगों का 22 जून को मैथ का वीकली टेस्ट है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9th का मैथ का 22 जून का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से आप लोग सभी को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद मैं क्लास 10th के लिए भी अपलोड कर दूंगा। 10th वाले आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, आप लोगों का हिंदी और इंग्लिश का 22 जून को एग्ज़ाम होने वाला है। और रहा बात बाकी क्लासेस का, क्लास 7, 8 और बाकी अदर क्लास का, तो आप लोगों का भी मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा, किसी को टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों चैप्टर से 10-10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए पहला चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। यहाँ पर देखिए पहला नंबर, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार आया आप लोगों का एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा आप लोगों का वीकली टेस्ट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में आप लोगों का बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है आप लोगों को। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, 0, √2, पाई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 0 परिमेय संख्या है। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। यहाँ पर बताना है निम्न में कौन परिमेय संख्या है, √3 पाई या 4/0 या 0/4। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए क्या सही आंसर होगा। तो यहाँ पर परिमेय संख्या कौन है, 0/4 बराबर 0, तो 0 एक परिमेय संख्या होगा। बाकी √3 पाई 4/0 सभी अपरिमेय संख्या है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए √2, √22, √225 और यहाँ पर 0.0100100001 फिर डॉट है। तो यहाँ पर परिमेय संख्या बताना है। तो देखिए √225 ये इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 आ जाएगा। तो 15 यहाँ पर परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। निम्न में कौन परिमेय संख्या है, 2 - √5 दूसरा ऑप्शन है, 2 √7/7 √7 और तीसरा ऑप्शन है 1/√2, चौथा ऑप्शन है 2 पाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। यहाँ पर देखिए ये जो आपका √7 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2/7 और 2/7 एक परिमेय संख्या है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर की ओर, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए 3/√2 दूसरा ऑप्शन है, 1/2 तीसरा ऑप्शन है √2, चौथा ऑप्शन है √11। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1/2 परिमेय संख्या है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 7 नंबर, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। देखिए √2, √3, √4, √5। तो यहाँ पर √4 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। √4 एक परिमेय संख्या है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर देखिए, पाई क्या है। पाई क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है, इनमें से कोई नहीं। पाई क्या है, पाई आपका अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए 8 नंबर, शून्य क्या है। शून्य क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए शून्य क्या है, शून्य आप लोगों का परिमेय संख्या है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था शून्य परिमेय संख्या है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 9 नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है, एक प्राकृत संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, या एक पूर्णांक है, या एक वास्तविक संख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर चौथा एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है? एक वास्तविक संख्या है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 10 नंबर की ओर। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, सही या गलत या संभव नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए पहले पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट इस तरीके से। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3। तो यहाँ पर पूछा है प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? जी नहीं, क्योंकि 0 नहीं है इसमें, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला चैप्टर, देखिए सेकेंड चैप्टर बहुपद का पहला क्वेश्चन है, निम्न बहुपद में कौन द्विपद है? बताना है। दो पद किसमें है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दूसरा ऑप्शन है 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7, और तीसरा ऑप्शन है √2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन है 7x3। तो यहाँ पर दो पद प्लस और माइनस पद को अलग अलग करता है, इसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस माइनस अलग अलग पद कर दिया, तो पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। यहाँ पर आपका ये द्विपद है। यहाँ पर देखिए कितना पद है? यहाँ पर 3 पद है। यहाँ पर पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। यहाँ पर भी 3 पद है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, और चौथा जो ऑप्शन है वो सिर्फ एक पद है, तो ये एक पदी है। यहाँ पर द्विपदी हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अब देखिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में कौन रैखिक बहुपद है? रैखिक बहुपद यानी कि जिसका घात 1 हो। पहला ऑप्शन है एक्स स्क्वायर, जिसका घात 2 है, रैखिक बहुपद नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखिए 7x3, इसका घात 3 है, तो ये भी रैखिक बहुपद नहीं है। तीसरा ऑप्शन है x माइनस x3, इसका भी जो घात है वो 3 है, तो रैखिक बहुपद नहीं है। चौथा ऑप्शन देखिए x + 1, तो x + 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रैखिक बहुपद है। x का घात यहाँ पर 1 छिपा हुआ है यहाँ पर 1। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर, तीसरा नंबर, निम्न में कौन द्विघाती बहुपद है? द्विघाती जिसका घात 2 है। पहला ऑप्शन देखिए x माइनस x3, इसका घात 3 है, तो ये त्रिघाती है। फिर देखिए नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन x, यहाँ पर x का घात जो है वो 1 है, यानी कि 1 + x, तो यहाँ पर ये आपका रैखिक बहुपद है, यहाँ पर द्विघाती पूछा है। और तीसरा देखिए ये भी आपका द्विघाती है, अच्छा ये तो द्विघाती है, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। द्विघाती पूछा है, यहाँ पर देखिए y + y² + 4, तो यहाँ पर y का घात अगर देखें हम लोग तो 2 है, तो ये द्विघाती है। मैक्सिमम घात को देखना है, अधिकतम घात को देखना है, अधिकतम घात यहाँ पर 2 है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 4 नंबर, 35 घात का द्विपद बहुपद है। 35 घात का द्विपद, पहला ऑप्शन है देखिए 35 का x का घात 35, दूसरा ऑप्शन है 1/x का घात 35, तीसरा ऑप्शन है x का घात 35 + 1, और चौथा ऑप्शन है x का घात -35 + 1। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, x का घात +1। यहाँ पर द्विपद पूछा है, पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, और घात 35 होना चाहिए, यहाँ पर घात 35 है, सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर, बहुपद 2 - x² + x में x² का गुणांक क्या है? गुणांक यानी कि x² के साथ क्या गुणा में है बताना है, x² के साथ क्या गुणा में है। तो x² के साथ यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर कोई संख्या नहीं दिख रहा है तो 1 छिपा हुआ रहता है, तो -1 यहाँ पर x² का गुणांक है, -1 x² का गुणांक है, तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट छठा नंबर, बहुपद 2 + x² + x में x² का गुणांक, सेम क्वेश्चन है लेकिन माइनस प्लस के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x² का गुणांक, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस है तो +1, तो प्लस को लिखने का कोई ज़रूरत नहीं रहता है, तो बस 1 इसका आंसर हो जाएगा, 1, ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर, 7 नंबर के क्वेश्चन देखिए, x = 1 पर px = 5x² + 3x + 7 का मान है। यहाँ पर देखिए x = 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे, 5 × 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 7। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, -3 का 3 हो जाएगा, + 7।
अब यहाँ पर देखिए 7 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 में 3 माइनस कर देंगे तो बचेगा 9, तो 9 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 8 नंबर, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 के शून्यक है। देखिए यहाँ पर x प्लस 5 का शून्यक निकालना है, सॉल्व कर देंगे इसको। x इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए +5 है, बराबर का दूसरे साइड ले जाएंगे +5 को तो इधर आकर -5 आ जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू -5, तो -5 इसका सही आंसर हो जाएगा। -5 ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर का क्वेश्चन है बहुपद 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x का घात है। घात यानी कि यहाँ पर देखिए दो घात है, एक घात यहाँ पर 3 है, दूसरा घात 2 है, लेकिन कभी भी घात पूछेगा तो अधिकतम घात को देखना है, घात का अधिकतम मान को देखना है। अधिकतम मान यहाँ पर क्या है 3 है, अधिकतम मान 3 है, तो इसका घात जो है वो 3 हो जाएगा। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 3। ठीक है, 3 इसका घात है। अब देखिए यहाँ पर 10 नंबर बहुपद 4 - y² का घात। चलिए 10 नंबर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 10 नंबर का क्या सही आंसर होगा, 4 - x² का घात क्या होगा, अधिकतम घात क्या है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। और यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि आपका जो वीकली टेस्ट है वो अच्छे से जाए। और इसी प्रकार से मैं आप लोगों के लिए और भी सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। वीकली टेस्ट का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके बाद संभव हो सका तो मैं आप लोगों के लिए और एक सेट अपलोड करूंगा, उसे देखना मत भूलिएगा, पूरा देख लीजिएगा तो आराम से आपका फुल मार्क्स आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।